सर, कर्नाटक चुनाव से आज देश भर में एक सवाल उठ खड़ा हुआ है और वो ये कि क्या राज्यों की विधानसभाओं का जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो राष्ट्रीय मुद्दों या फिर राष्ट्र नेतृत्व से लड़ा जा रहा है, और इसके साथ ही दूसरा सवाल ये कि क्या इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे अब कहीं ना कहीं हावी होने लगे, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, ये तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है बीजेपी लीडरशिप के लिए ज़्यादा, क्योंकि उनके पास कोई लीडर है नहीं नरेंद्र मोदी के अलावा। अमित शाह की स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, पॉपुलर फेस जो चेहरा लेके चलते हैं आप साथ में। अमित शाह भी चेहरा लेके चलते हैं, मोदी का चेहरा लेके चलते हैं। जेपी नड्डा चलते हैं, मोदी का चेहरा लेके चलते हैं। चेहरा एक और मांग अनेक जिसे कहते हैं। तो इस चुनाव से सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर की जो फिजिकल लिमिटेशन है चुनाव प्रचार में जाने की, करने की। प्राइम मिनिस्टर काम भी तो करना है ना, फाइल में तो निपटानी है, स्ट्रैटेजी भी करनी है, इलेक्शन में जाना है, ग्लोबल लीडर भी बनना है, सारे काम है। तो ही इज़ एक्चुअली ओवरबर्डन्ड जिसे कहते हैं। तो इस सवाल ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या एक चेहरा जिसको समय है या नहीं है, ओवर बिजी है, उसी पे हम डिपेंड करें, या उनके ही आशीर्वाद से या उनके ही उस सिस्टम में सेकंड लीडरशिप डेवलप करें। तो उसकी आवश्यकता अब और ज़्यादा हो गई है कि नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में या अमित शाह की स्ट्रैटेजी में आपकी वो जो आभा मंडल है, वो जो छत्र छाया है, उसके अंदर सेकंड श्रेणी के लोग डेवलप हों, आगे जाके इस काम को संभालें। और सेकंड जो और गंभीर बात इसमें आई है, वो इसमें बात ये सामने आई है कि जो स्थापित नेता हैं राज्यों के, दे मे बी सूटेबल और कंफर्टेबल विद यू और दे मे नॉट बी सूटेबल और अप्रोप्रिएट फॉर यू, लेकिन साथ लेके चलना पड़ेगा किसी न किसी को। कर्नाटक तो एक मुद्दा है जिसे कहते हैं। सभी राज्यों में स्थिति है। हमने प्रयोग किया, हमने से मतलब जब हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो बीजेपी ने प्रयोग किया, हरियाणा में बनाया, चीफ मिनिस्टर चल गया, अच्छी बात है। आपने कर्नाटक में बनाया तो नहीं चल पाया। कहीं क्या होता है कि नोवाइस चेहरे भी चल जाते हैं, कहीं नहीं चलते हैं। अब खट्टर चल गया, हरियाणा में जो है अच्छा चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, जो है कई जगह नहीं चलते हैं। उत्तराखंड में बनाया आपने, चल गया वहाँ पे, और जब जो चेंज की आवश्यकता तो आपने उसे चेंज कर दिया। लेकिन इस चुनाव से इस बात की आवश्यकता पे बल मिला है कि एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के लीडर के साथ साथ क्या राज्यों में भाजपा के ही, उनकी संस्कृति, उनकी विचारधारा, उनके कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से वो लोग कौन हैं जिनको खड़ा किया जाए। तो बहुत से लोगों की तकदीर खुलने वाली है, मेरा ऐसा मानना है। और मुद्दों की जो बात रही आपकी, तो मुद्दे तो देखो, अब रीजनल मुद्दे तो कोई रहे, अब तक क्या मुफ्त बांटने का कंपटीशन है एक्चुअल में तो चुनाव के अंदर जो है, और दूसरा है कास्ट पोलराइजेशन। ये दो मुद्दे रह गए हैं। तो उसका कोई स्थानीय मुद्दे भी वहाँ को ऐसे नहीं उठाए थे उन्होंने कि हम बेंगलोर के अंदर कोई 25 किलोमीटर का हाईवे बना देंगे या कोई 2000 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बना देंगे, कुछ और कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं किया था उनके। तो बस यही था एक तरह से, एक तो पोलराइजेशन मुस्लिम वोट्स का, ठीक है ना, और प्रचार सरकार भ्रष्ट है इसका, और तीसरा फिर क्या है कि उसके बाद में आपने ये जो बैड गवर्नेंस थी सरकार की, दैट वे है, तो आए उसमें। लेकिन जो मैंने कहा ना आपसे कि अब राज्यों की जो लीडरशिप है, शायद पार्टी बीजेपी सीनियर लीडरशिप उससे पुनर्विचार करेगी और उसके हिसाब से जहाँ कुछ और करेक्शंस किए जा सकते हैं उनके दायरे में, उनके कोड ऑफ कंडक्ट में, उनका जो सिलेबस है कि क्या क्या होना चाहिए स्टेट के लीडर के अंदर, उस दायरे के अंदर हो सकता है कुछ चिंतन हो आने वाले दिनों में।